मुल्क में आईनी मुकदमात की समाअत के लिए आज एक अहम फैसला सामने आया है। जुडिशल कमीशन ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपने पहले इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के लिए 7 जजेस के नाम तजवीज़ कर दिए हैं। आईनी बेंच के लिए पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक, जबकि सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में लिए गए हैं। बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुशर्रत हिलाली को आईनी बेंच में शामिल किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सीनियर तरीन जज होंगे, जो 26वीं आईनी तरमीम और गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कानून साजी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी रुकन होंगे, जुडिशल कमीशन के भी रुकन होंगे और आज नामजद होने वाले 7 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाने वाली 3 रुकनी कमेटी के भी सरबराह होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल कमेटी अब इन 7 जजेस में से आईनी बेंच तश्कील देने का फैसला करेगी। आज होने वाले इजलास के एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद नए तश्कील शुदा कमीशन का पहला इजलास था। इजलास में उमर अयूब ने एक रुकन की अदम मौजूदगी के बाइस कोरम पूरा ना होने की निशानदही की। इस एतराज़ पर वोटिंग हुई और इजलास ने कसरत राय से यह फैसला किया कि इजलास की कार्रवाई आइन के मुताबिक है और एक रुकन की अदम मौजूदगी में आगे बढ़ सकती है। कमीशन ने एक सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी गौर किया और चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस को उसके क़याम और रूल्स बनाने के इख्तियारात दिए। इजलास में आईनी मामलात के लिए आईनी बेंच बनाने पर भी गौर हुआ, जिसके लिए चीफ जस्टिस ने आइन के आर्टिकल 175A के तनाजुर में जजिस का मौक़िफ़ पेश किया और आईनी बेंच की मियाद मुकर्रर करने की तजवीज़ दी। दीगर शुरका ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया, जिन पर गौर किया गया और बहस की गई। वोटिंग के बाद 7 अरकान की अक्सरियत से चारों सूबों की नुमाइंदगी रखने वाला 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने की मंजूरी दे दी गई, जिसका दौरानिया 2 महीने का होगा। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आईनी बेंच के लिए 7 जजेस नामजद किए गए हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास में कोई बेंच नहीं बनाया गया। कोई भी आईनी बेंच कम अज़ कम 5 जजों पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बेंच बनाने की मुखालफत की, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन, नून लीग के शेख आफ्ताब और पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक ने 7 रुकनी बेंच की हिमायत में वोट दिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और PTI अरकान ने इजलास में फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी। उमर अयूब और शिबली फराज का मौक़िफ़ था कि चीफ जस्टिस समेत 4 सीनियर जजेस को आईनी बेंच में होना चाहिए। ये भी कहा कि कमीशन के अरकान पूरे नहीं हैं, आईनी बेंच का सरबराह नहीं बना, लिहाजा कमीशन फैसला नहीं कर सकता। दोनों अरकान ने अपना मौक़िफ़ लिखकर कमीशन के इजलास में रखा। उमर अयूब ने लिखा हुआ मौक़िफ़ पढ़ा, जिससे शिबली फराज ने इत्तफाक किया। उमर अयूब ने कहा कि इस बॉडी का कोरम ही पूरा नहीं, क्योंकि आईनी बेंच का सरबराह मौजूद नहीं। इस कमीशन के 13 अरकान हैं, जब तमाम अरकान हो तो इजलास बुलाया जाए। उमर अयूब और शिबली फराज ने कमीशन के रूल्स बनाए जाने पर भी मौक़िफ़ सामने रखा और कहा कि पहले कमीशन के रूल्स हों तो ही इजलास या एजेंडा आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी अरकान 12 हैं, इसमें अगर 6 एक तरफ हो जाएं तो कैसे फैसला होगा? पहले कमीशन का तरीक़ाकार वज़ा करें, फिर उस पर इजलास बुलाएं। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच के सरबराह के मामले पर वोटिंग हुई, जिस पर 5-7 से फैसला हुआ। 26वीं आईनी तरमीम में यह दर्ज है कि जुडिशल कमीशन में किसी भी रुकन की किसी भी वजह से गैर हाज़िरी के बायस कमीशन की कार्रवाई कलदम नहीं होगी। इसलिए आज जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंचेस के हवाले से अहम फैसला कर लिया है, जिसके बाद अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस याया अफरीदी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ताकतवर तरीन जज बन गए हैं। जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज बनने के बाद अब जस्टिस जमाल बंदूखेल भी जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये पेशरफ्त हुई है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से ही एक और ख़बर सामने आई है। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी ख़त लिख दिया है, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी करने का मुतालबा किया गया है। ख़त में दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करके लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम दोनों ने 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी, ताकि हाल ही में की जाने वाली 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सके। मामले की फौरी नोयत को देखते हुए हमने मुतालबा किया था कि कमेटी का इजलास उसी रोज़ फौरी तौर पर बुलाया जाए। हमारा ये अमल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक था, ताहम इसके बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया और मामले की फौरी नोयत के पेश नज़र हमने कानून के मुताबिक उसी दिन कमेटी का इजलास बुला लिया। कमेटी का फैसला आप तक उसी दिन पहुँचा भी दिया गया था और कानूनी हैसियत का हामिल है, जिसमें कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम को
चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए और समाअत 4 नवंबर के लिए मुकर्रर की जाए। हमें इस बात पर बहुत गहरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अफसोस है कि उन आईनी दरख्वास्तों के हवाले से 4 नवंबर के लिए कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। कमेटी का फैसला बरकरार है और उसे कानूनी हैसियत दी जानी चाहिए। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि इन आईनी दरख्वास्तों को इसी हफ्ते फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और इस हवाले से कॉज लिस्ट जारी की जाए। कमेटी के माजी के फैसले की रूह से कायम होने वाली रिवायत के मुताबिक रजिस्ट्रार को हिदायत की जाती है कि वह 31 अक्टूबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करे। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस याया अफरीदी से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्होंने जो फुल कोर्ट तश्कील दिया है उसके लिए कॉज लिस्ट जारी करके 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मगर चीफ जस्टिस का इस पर अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, जबकि वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ हमारे ही प्रोग्राम में ये पहले ही कह चुके हैं कि अब कोई भी आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो आईनी बेंच के पास ही जाएगा। तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि चीफ जस्टिस बनते ही फुल कोर्ट बनेगा, उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। हम अदालत से इस्तदा करेंगे, बेशक उसके कॉन्सिक्वेंस में याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ना रहे मगर ये होगा। अब ये 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद अगर कोई पिटीशन आती भी है 184 की, 186 की या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ये तो इंटरप्रिटेशन से आगे मांग रहे हैं, ये तो स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मांग रहे हैं जो आर्टिकल 239 के तहत मुमकिन ही नहीं है। तो वो अगर एट ऑल उन्होंने टेकअप होना है और उस पर सुनवाई होनी है तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी बेंचेस बनाएगा ये उसी लार्जर बेंच के पास जाएंगे। अब आम बात यह है कि जिन 8 जजेस ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया था, उन 8 जजेस में से जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी बेंच का हिस्सा बन सकते हैं, जबकि दीगर 4 जजेस में से 2 जजेस यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तों को ही मुस्तरद कर दिया था और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उनसे इत्तफाक किया था। इसी तरह जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जो फैसला दिया था जिसके तहत तहरीक इंसाफ को 39 नशिस्तें मिल सकती थीं, उससे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इत्तफाक किया था। यानी आईनी बेंच में वो 3 जजेस शामिल हो सकते हैं जो मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले अक्सरियती 8 जजेस में शामिल हैं, जबकि 2 जजेस वो हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त अक्सर मुस्तरद कर दी थी, जबकि एक जस्टिस मुसरत हिलाली वो हैं जो तबीयत खराबी की वजह से फुल कोर्ट में शामिल नहीं थी। एक तरफ 26वीं आईनी तरमीम से जुड़े ये मामला हैं और दूसरी तरफ वो कानून साजी है जो कल हुकूमत की जानिब से उजलत में की गई है। कल होने वाली कानून साजी में सबसे अहम आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करना है। ताहम इस पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान हकम राजा ने कहा है कि हमारी फौज का अंदरूनी मामला है, इस नोयत की कोई भी कानून साजी इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल ये एक वाक़या है जो हो गया, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। असल मुज़ाहमत हमारी अदलिया पर हमले के खिलाफ होगी। एक और भी कानून बनाया गया जिसके जरिए जो सर्विसेज के चीफ हैं उनकी मुद्दत में 3 से बढ़ाकर 5 साल का वक्त मुकर्रर किया गया। ये सर्विसेज का, हमारी अफवाज का एक तरह से अंदरूनी मामला है। कोई भी इस नौयत की कानून साजी इस तरह नहीं होनी चाहिए। एक ही दिन में बिल्कुल जैसे एक रोलर होता है, बुलडोजर होता है, बुलडोज किया गया इन कवानीन को। राय ली जानी चाहिए थी सर्विसेज के अंदर इसका क्या असर होगा मोराल पर। वो लोग जो तवक्को लगाए बैठे थे, जो अपने करियर के हवाले से कोई ख्यालात रखते थे, बहरहाल ये एक वाकया है जो हो गया, हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन असल मुज़ाहमत हमारी जो है वो अदलिया पर जो हमला है उसके हवाले से होगी और होनी चाहिए। कल जो कानून साजी की गई है बज़ाहिर कानून साजी, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट वजूद में आएगा, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालतें वजूद में आएंगी, जो आईनी बेंच वजूद में आएंगे, मैं उन पर एतमाद नहीं रखता, लेकिन मैं उनके सामने पेश होता रहूँगा। इसी तरह जब कल बैरिस्टर गौहर से सवाल हुआ कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक़ कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे या नहीं, तो उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। मगर आज इमरान खान का सख्त बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को इसके खिलाफ निकलना होगा।